कैसी हो मम्मी? तुम नहीं हो सकते देव, तुम नहीं हो सकते। मैं इसे नहीं पहचानती। नहीं जानती मैं इसे। ये देव नहीं हो सकता। नहीं हो सकते तुम देव। तुम देव नहीं हो। नहीं तुम। तुम नहीं हो देव। तुम देव हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकते तुम देव। नहीं हो सकते। नहीं। नहीं। तो तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। अगर पम्मी जी कहती है कि तुम देव नहीं हो, तो हमें तो इस बात पर गौर करना चाहिए ना मिस्टर मलिक। अगर पम्मी ने ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो फिर कौन कमबख्त जीना चाहता है इंस्पेक्टर? इससे तो वही हालत ज्यादा ठीक थी जब मैं बेहोश था। लेकिन पम्मी एक ना एक दिन मुझे जरूर पहचानेगी। खुशी अगर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए ना इंस्पेक्टर, तो दिल उसको मानने से इनकार कर देता है। तुम आ गई पम्मी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सब ठीक तो है ना? साबित हो गया ना सब कुछ? मैं यहां से बाहर तो आ जाऊंगा ना? तुम्हारे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है पम्मी? और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? बोलो, बात क्या है? बोलो, बात क्या है? तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता पम्मी। बोलो पम्मी। पम्मी, पम्मी रुको, पम्मी।
ये कैसी परीक्षा है? अब ये कौन सा इम्तिहान ले रहे हो तुम मेरा? किसके नाम का सिंदूर भरूं मैं अपनी मांग में? किसे अपना पति मानूं? अब अगर आसमान पर कई चांद उभर आए किसी अंधेरी रात में, तो कोई अपने चांद को कैसे ढूंढेगा? मुझे ऐसी रात से बचाओ। मुझे मेरे चांद वाला आसमान दे दो भगवान। मुझे बताओ कि मेरा देव कौन है? मेरा देव कौन है? मुझे बताओ, मेरा देव कौन है? तुम मुझसे क्या पूछ रहा है रोहन? ऐसी सिचुएशन में मुझे खुद नहीं समझ आती कि क्या करना चाहिए। हाँ वैसे रोहन, अगर तुम मुझसे भी पूछो तो मैं भी यही कहूंगा कि मुझे नहीं पता कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। पर ऐसे ना पता होने से थोड़ी कुछ होगा। कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। वैसे रोहन का कहना भी सही है मम्मी जी, कि सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो चलो, ये प्रॉब्लम तुम बच्चे लोग ही सॉल्व करो। हम बड़ों की समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। इसमें समझना क्या है माँ? पम्मी मेरी बिहाता बीवी है। पम्मी को लेकर उसके बारे में सोचने का हक ना आपको है ना किसी और को। हाँ, उस आदमी का क्या करना है वो आप लोग तय कर लीजिए। और जहां तक पम्मी का सवाल है, तो वो कानूनन मेरी बीवी है और रहेगी। हाँ मम्मी जी, वैसे कानूनन तो रोहन की बात जायज है। पर बेटा, कानून ये भी तो कहता है ना कि अगर पहला पति जिंदा हो तो दूसरी शादी कोई मायने नहीं रखती। वैसे बात अगर कानून पर आएगी तो जो मम्मी जी कह रही है वो भी सच ही है रोहन। देव तो मम्मी का पहला पति है ना। आज इस घर को देव की याद कैसे आ गई? परजाई जी, देव को तो कई दिनों से याद किया जा रहा है इस घर में। पर आपका सवेरा तो कई हफ्तों बाद होता है ना। रामचंद्र जी सीता मैया के साथ अयोध्या वापस भी आ गए, पर वानर सेना का एक वानर अभी तक सीता मैया को लंका में ढूंढ रहा है। कितनी बातें करते हो तुम, फिजूल की। सच कहूं तो आपके नसीब से जलता हूं मैं परजाई जी। आपने एक देव को चाहा, लेकिन ऊपर वाले ने आपके लिए दो दो देव बना दिए। वैसे दूसरे देव से मिली कि नहीं मिली परजाई जी? क्या नाप शनाप बक रहे हो तुम? मैंने तो तुम्हारी बातें सुनना भी बंद कर दिया है। अच्छा किया जो कान बंद कर लिए परजाई, क्योंकि अब जो देखने वाली हो उसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएंगी परजाई। हेलो, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? तुम नहीं हंस रही हो? इसका मतलब तुम्हें नहीं पता? क्या नहीं पता? सबको पता है ना, तुम्हें नहीं पता? क्या नहीं पता? देव जिंदा है। कैसा खुला रह गया तुम्हारा मुंह अनु। देखते इसमें से हंसना निकलता है या फिर रोना। देव जिंदा है मतलब? अर्विन हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 5। जाओ जाकर मिल लो देव से। देव जिंदा है और अर्विन हॉस्पिटल में है। जिंदा है देव। हे भगवान, ये कौन है? ये देव है पुत्र।
देव है बेटा, और देव अभी जिंदा है। ये नामुमकिन है बाबूजी, इट्स नॉट पॉसिबल। जितनी हैरानी तुम्हें हो रही है उतना ताज्जुब मुझे भी हुआ था, लेकिन सच को सच ना मानने की कोई वजह नहीं है हमारे पास। ये देव है, इसे देव ना माने कोई कारण है हमारे पास? आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपने रोहन से पूछा? रोहन से बात कीजिए बाबूजी। ये देव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये देव। बाबूजी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं तो समझना चाहता हूँ, पर कोई समझाने वाला भी तो होना चाहिए पुत्र। एक्सक्यूज मी मैम, मिस्टर देव मलिक आपको बुला रहे हैं। हाय अनु, कैसी हो? क्या बात है इतनी देर से बाहर खड़ी हो, मुझसे मिलने के लिए नहीं आई तुम? मैं तुमसे क्यों मिलने आती? मैं तुम्हें नहीं पहचानती। मतलब सब लोगों की तरह तुम भी ये मानती हो कि मैं देव नहीं हूँ? देव मर चुका है। और तुमने तो दुआ मांगी होगी देव के मरने की, है ना? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा एक बात बताओ, देव की मौत कैसे हुई थी? क्यों झूठ बोल रही हो अनु? घबरा रही हो मुझसे? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं नहीं घबराऊंगी तुमसे। मैं क्यों घबराने लगी? क्योंकि मेरे एक्सीडेंट से पहले मेरी तुमसे बात थी मैंने, तो फिर तुम ही थी जिसको पता था कि देव प्लेन क्रैश में नहीं मारा गया। तुम मुझसे मिलने के लिए निकली भी थी। हम दोनों मिल नहीं पाए क्योंकि उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो तमाम बातें जो हम लोगों के बीच में हुई थी, उस दिन तुमने काफी कुछ कबूल कर लिया था, और मुझे तुम्हारी सारी की सारी हकीकत समझ में आ गई थी। I love you, babe. I love you. I love you, babe. I love you. उस दिन मुझे समझ में आ गया था अपना सरदर्द, तुम्हारी बनाई हुई कॉफी, तुम्हारी दी हुई टैबलेट्स। तुमने मेरे दिमाग में ब्रेन ट्यूमर का वहम क्यों पैदा किया, मुझे समझ में आ गया था अनु। तुम्हारा घिनौनापन, तुम्हारा गुनाह, पम्मी के ऊपर तुम्हारा जुर्म, सब कुछ समझ में आ गया था मुझे उस दिन। और जब तुम जान चुकी थी कि मैं इतना सब कुछ समझ चुका हूं, तब तो तुम चाहती कि मैं मर जाऊं। नहीं देव, तुम्हारे साथ साथ मैं अपने आप को भी खत्म करना चाहती थी। मैं तुम्हें मारकर नहीं जीना चाहती थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो देव। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। माफ तो मैं तुम्हें कर ही चुका था अनु। ये जो ऊपर वाले ने दूसरी जिंदगी मुझे दी है, इसने मेरा जिंदगी जीने का रवैया बिल्कुल बदल दिया है। अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं अनु। पता नहीं नई शुरुआत हो भी पाएगी या नहीं, लेकिन इतना तय है कि मेरे दिल में तुम्हें लेकर अब कोई नफरत नहीं है। जो बीत गया वो बीत जाने दो अनु। इसके बाद ना तुम इस बात का जिक्र किसी से करना, ना मैं करूंगा। और अनु मैं चाहता हूं कि जो प्यार तुमने मुझसे किया है, वही प्यार तुम सैम के साथ करो। याद है अनु, तुमने मेरे पिछले जन्मदिन पर मुझे क्या तोहफा दिया था? आज तुम्हें दो रस्में निभानी है। पहली तो ये कि तुम्हारे दिल आज फिर से 7 फेरे लेंगे, और दूसरा सुहागरात। और मैं चाहता हूं अनु कि मेरे इस जन्मदिन पर भी तुम मुझे वही तोहफा दो। दोगी ना? ये तो बिल्कुल देव है, इसे सब पता है।
मेरा जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था वो देव नहीं था। मैंने जिससे अभी बात की वही मेरा देव है। वो देव नहीं हो सकता, ये देव है। देव जिंदा है। बहू, बहू, तूने देखा उस पेशेंट को? हाँ, उसकी शक्ल बिल्कुल देव जैसी है। वो देव ही है। जब तक वो साबित नहीं हो जाता ऐसा कुछ मत कह बहू। पर परजाई के फेस से तो लग रहा है कि साबित हो गया है। सच सच आकाश, वो हमारा देव ही है। बाबूजी, अनु क्या कह रही है? हाँ पुत्र, इधर अपनी अनु उधर रोहन दोनों एक ही बात दोहरा रहे हैं, ये देव नहीं है। बाबूजी, परजाई जी तो यहाँ कुछ और ही कह रही हैं। हाँ बाबूजी, यकीनन ये हमारा देव ही है। अरे मैं क्या हो गया? मैं देखता हूँ। तेजी, पुत्र पम्मी कैसी है? बहुत बेहाल है, समझ में नहीं आता उसे कैसे दिलासा दें। मुझे ऐसा लगता है उसे तो सब याद है परजाई, कि उसका तो एक्सीडेंट हुआ था। उसे कैसे सब याद है? परजाई, समझ में नहीं आ रहा कि वो देव है या नहीं। परजाई जी, ओह शुक्र है भगवान का कि आपने अपने आप को और अपने नाम को तो पहचाना। आकाश प्लीज मेरे साथ मजाक मत करो। अरे मजाक? अरे मैं तो बड़ा सीरियस हूँ परजाई। कोई संदिल इंसान भी आपको देखेगा ना तो उसे भी आप पर तरस आ जाएगा। यूं कहिए कि ऐसा लग रहा है जैसे अब जिंदगी के जंतर मंतर में भटक सी गई हो, लेकिन कभी जीने की तमन्ना हो ना और राजू गाइड की जरूरत हो तो इस नाचीज को याद जरूर करिएगा परजाई। मैं सचमुच भटक रही हूँ आकाश। सर ऐसे चकरा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा अर्श है या फर्श है। वो देव नहीं हो सकता, लेकिन वो देव है। वो देव है आकाश, पर वो देव कैसे हो सकता है? हमारी प्यारी सी परजाई जी, ये सब ऊपर वाले की माया है, माया। जब इंसान अपने आप को ज्यादा सियाना समझने लगता है ना तो ऊपर वाला ऐसी जादू की छड़ी चलाता है कि सिंपल सी चीज में ना, बिल्कुल सिंपल सी चीज, वो भी यूं कहे कि जादू मंत्र सी लगने लगती है। लेकिन तुम्हें हैरानी क्यों नहीं हो रही है? तुम नॉर्मल कैसे हो? हैरानी? हाँ, परजाई, जब मुझे कोई रहस्य समझ में नहीं आता ना तो मैं उसे समझने की कोशिश नहीं करता हूँ। बस यूं कहिए कि अपने दिमाग का स्विच ऑफ कर देता हूँ और ऊपर वाले की शान में ताली बजाकर कहता हूँ कि सब माया है। परजाई, आप भी ट्राई करके देखिए, आपके बौखलाए हुए मन को ना बहुत शांति मिलेगी। सब माया है। शांति मिली ना? बस यूं ही करती रहिए, बहुत आराम मिलेगा। सब माया है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।